दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरी वीडियोस डाउनलोड करके टेलीग्राम पर अपलोड कर रहे हैं। यार प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में। 5-5 घंटे यूं ही रिकॉर्ड में निकल जाते हैं मेरे। टेलीग्राम पर शेयर ही करना है तो वीडियो लिंक शेयर करो प्लीज़। अगर आप इस वीडियो को टेलीग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पर सर्च कीजिए शक्ति पूर्वज बिना किसी स्पेस के। आपको हमारा ऑफिशियल चैनल ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विदुर को 2 हफ्ते की जेल हो जाती है और वो जेल में ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन बाद विदुर को जेल से निकाला जाता है। लियोसू, उसके बड़े भाई और उसके पापा भी आए थे। विदुर की माँ भी आई थी। विदुर को जेल से निकालते हैं और लियोसू से पूछते हैं, कहीं लियो शान भाई के ऊपर किसी ने शक तो नहीं किया ना, और किसी ने उन्हें टारगेट तो नहीं किया ना। विदुर की माँ बोलती है, विदुर घर चलो और खाना खाओ और आने वाले एग्जाम की तैयारी करो। विदुर बोलते हैं, माँ वो तो 2 दिन पहले हो गया था ना। उनकी माँ बोलती है, नहीं, तुम्हारी टीचर ने एग्जाम डेट थोड़ा आगे कर दिया है। लियोसू कहते हैं, लेकिन अब तो हमारे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, हम कंपटीशन में कैसे हिस्सा लेंगे और गोली कैसे बनाएंगे। मेरे पास एक तरीका है, विदुर ने बोला। अब 2 दिन बीत जाते हैं। एग्जाम का डेट भी आ गया था। सारे लोग भी आ गए थे। सबकी नजर विदुर पर ही टिकी थी। सब कहते हैं इसी की वजह से एग्जाम लेट हुआ है। विदुर तो टॉप 20 में आता है, इसके लिए टीचर ने एग्जाम लेट क्यों करवाया। यही सब बातें लोग डिस्कस कर रहे थे। यहीं पर 3 ऐसे लोग थे जो हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते थे। लोग बात कर रहे थे कि इन तीनों में से ही कोई टॉप करेगा। देख लेना, बाकी सब तो ऐसे ही है। यहाँ पर उस प्रिंसेस और उसके भाई को भी दिखाया जाता है। प्रिंसेस का भाई भी ये एग्जाम देने वाला था। प्रिंसेस बोलती है, भाई आप ऐसे बोरिंग एग्जाम में कब से पार्ट लेने लगे। उसका भाई कहता है, हाँ बोरिंग तो है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्कूल के सारे टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और फाइनली एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सभी बंदे अपनी अपनी कढ़ाई निकाल लेते हैं और गोली बनाना शुरू करते हैं। टीचर्स बताते हैं कि जो टॉप 8 में आएगा उसे हम और भी अच्छे स्कूल में भेजेंगे। सब लोग अपनी अपनी गोली बनाने में लग जाते हैं। यहीं पर विदुर अपने सर पर हाथ रखकर कुछ सोच रहे थे। लोगों को लगता है कि ये 15 दिन जेल में रहने से ये पगला गया है। बाकी के जो टीचर्स आए थे वो विदुर की तरफ इशारा करते हुए प्रिंसिपल से पूछते हैं, क्या आपने इस बच्चे के लिए एग्जाम लेट किया है? हमने सुना है ये लड़का एक अनोखी गोली बनाने वाला है जिससे टॉप 8 में आ ही जाएगा। लेकिन टॉप 8 में आने के लिए गोली को एकदम अच्छी और असरदार बनाना होगा। क्या ये लड़का ऐसा कर पाएगा? अब इधर विदुर अपना एक हाथ उठाता है और टीचर से एक रिक्वेस्ट करता है और मिनी स्केल मांगता है। इधर लोग सोचने लगते हैं, स्कूल में एक मिनी स्केल तो है ही, वो इसे क्यों दिया जाएगा। फिर लोग सोचने लगते हैं, स्कूल में एक ही मिनी स्केल है, वो इसे क्यों दिया जाएगा। समझ गए ना, विदुर स्केल मांग रहे थे। मतलब गुफा के अंदर उस बुजुर्ग ने विदुर को जो गोल्डन रेशियो के बारे में बताया था, शायद विदुर आज उसे ही इस्तेमाल करने वाले थे। स्केल भी बहुत टाइप के होते थे, लेकिन मिनी स्केल बहुत खास होता था। मिनी स्केल जो कैलकुलेशन होता है वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट तक किया जा सकता है। टीचर भी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के को लो रैंक की गोली बनाने के लिए मिनी स्केल की क्या जरूरत है। विदुर कहते हैं, प्लीज टीचर मुझे मिनी स्केल दे दीजिए। टीचर्स बोलते हैं, तुम एक हाई रैंक की गोली नहीं बना रहे हो जो तुम्हें मिनी स्केल की जरूरत हो। अब अगर ज्यादा बकवास किए ना तो तुम्हें यही एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन प्रिंसिपल मान जाती है। बाकी के टीचर्स भी मना करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं, यहाँ पर मेरी अथॉरिटी है और विदुर को मिनी स्केल्स इस्तेमाल करने की परमिशन दे रहा हूँ। इधर एग्जाम चल रहा था। एक लड़की की कढ़ाई अचानक से ब्लास्ट हो जाती है और वो रोने लगता है क्योंकि वो अब एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो गया था। अब धीरे धीरे बहुत लोगों की कढ़ाई ब्लास्ट हो जाती है और वो लोग एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। 1 घंटे के अंदर आधे से ज्यादा लोगों की कढ़ाई ब्लास्ट हो जाती है और वो सब बाहर हो जाते हैं। टीचर आपस में बात करते हैं, टॉप 8 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम रैंक 3 की गोली तो बनानी ही पड़ेगी। लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, तभी तो थोड़ी सी गलती पर ही इनकी कढ़ाई ब्लास्ट हो जा रही है और ये लोग बाहर हो जा रहे हैं। इधर लियोसू को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो कढ़ाई पे पॉपकॉर्न बना रहा है। अब विदुर को दिखाया जाता है जो मिनी स्केल के इस्तेमाल करके एक एक जड़ी बूटी कितना रेशियो में मिलाना है ये वैसे कर रहे थे। लियोसू विदुर के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि समय निकल रहा था और विदुर ने अभी
गोली बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था। टीचर्स भी हैरान थे कि ये लियो सू क्या कर रहा है। पहले पॉपकॉर्न बना रहा था, अब विदुर के ऊपर चिल्ला रहा है। अब वो जो टॉप 3 वाले स्टूडेंट्स थे, उनमें से जो हमेशा फर्स्ट आता था, उसकी गोली बनने लगी थी क्योंकि उसकी स्पीड काफी फास्ट थी और वो स्कूल का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट था। अब जो सेकेंड और थर्ड नंबर वाले थे, उनकी भी गोली लगभग तैयार ही हो गई थी। टीचर्स भी बात कर रहे थे कि इस बार के स्टूडेंट काफी टैलेंटेड है। अब जो टॉप 1 वाला स्टूडेंट था, उसने रैंक 3 की गोली बनाई थी। अब धीरे धीरे आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी गोली बना लिया था। एग्जाम में अब आधे घंटे ही बचे थे। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं और घबराहट में गलती करते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब वो जो प्रिंसेस और उसका भाई था, ये लोग विदुर को देखने लगते हैं कि ये अब क्या करने वाला है, कहीं ये भी हार तो नहीं मान लेगा। विदुर भी लगे हुए थे। बाकी लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ ज्यादा किया भी नहीं था। अब विदुर कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं और अपनी कढ़ाई को हवा में उछाल देते हैं और इनकी गोली भी बाहर आने लगती है। ये टेक्निक वही है जो ध्रुव कभी कभी इस्तेमाल करते थे और अपनी कढ़ाई को हवा में उछाल देते हैं। ये टीचर्स भी हैरान थे क्योंकि इनके कढ़ाई के आसपास एक भयंकर अंदरूनी शक्ति आ गई थी। विदुर की शक्ति शायद पहले से 2-3 गुना ज्यादा हो गई थी। अब लोगों को समझ आता है, विदुर जो 3 ब्लॉसम फायर टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें से ये मास्टर कर चुके थे। अब यहाँ पर टीचर्स विदुर के दादा के बारे में बात करने लगे थे कि वो एक लेजेंडरी हकीम थे। उनका नाम दल के प्राचीन स्तंभ पर भी लिखा है। अब यहाँ पर टीचर्स भी हैरान थे कि एक लोअर रैंक का बंदा कैसे इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है, जबकि ये टेक्निक महादक्ष रैंक की है। अब जो प्रिंसेस थी, वो भी हैरान थी और अपने भाई से बोलती है, इससे तो मैंने पिछली बार बचाया था, ये इतना शक्तिशाली कैसे? उसका भाई अंदाजा लगाते हुए बोलता है, शायद ये कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है जिससे इसका पावर फिलहाल महादक्ष रैंक पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसी स्किल्स बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होती है। प्रिंसेस कहती है, इस बंदे की टेक्निक देखो, मतलब इसने 2 घंटे बस परफेक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करने में ही निकाल दिया। मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अब बस कंपटीशन में केवल 1 मिनट रह जाता है। जो भी 1 मिनट के अंदर अपनी गोली फिनिश नहीं कर पाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। टीचर्स भी अब बच्चों की गोली देखने लगते हैं और उन तीनों बच्चों की तरफ करते हैं जो टॉप में आते थे, क्योंकि उनकी गोली अच्छी बनी थी। विदुर अभी भी गोली बनाने में लगे थे। टीचर्स एक एक करके सबकी गोली देख लेते हैं। प्रिंसिपल भी निराश थे। उन्हें लगता है विदुर समय से पहले गोली नहीं बना पाएगा। अब उसे 3 साल बाद फिर से ट्राई करना पड़ेगा। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, तभी विदुर की कढ़ाई से एक भयंकर अंदरूनी शक्ति निकलकर आसमान में बिखर जाती है और सबको एक शानदार खुशबू महसूस होने लगती है और तभी एग्जाम टाइम भी खत्म हो जाता है। टीचर्स भी हैरानी में बोलते हैं, ये तो गोली बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब विदुर भी अपनी गोली लाकर टीचर्स को दिखाते हैं। उस दौरान उन्हें चक्कर आने लगते हैं, लेकिन उनका वो मोटा दोस्त उन्हें आकर पकड़ लेता है। टीचर्स भी हैरान थे और बोलते हैं, लड़के, ये गोली बहुत अनोखी है, इसको मैं नहीं जज कर सकता। सब लोग हैरान होकर विदुर को देखने लगते हैं कि इसने ऐसी कौन सी गोली बना दी है। विदुर बताते हैं, ये वही गोली है, वो मैंने बनाने के लिए बोला था, बस मैंने इसमें एडजस्टमेंट कर दिया है और मैं इस गोली को एक अलग नाम दूंगा और मुझे नहीं पता कि इस गोली को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। टीचर्स भी चौंक जाते हैं कि तुम्हें नहीं पता और तुमने इसे बना दिया। टीचर्स भी बोलते हैं, इस एग्जाम का रिजल्ट कल आएगा, क्योंकि विदुर की गोली बहुत अनोखी है, हमें बुजुर्ग से इसे पूछना होगा। इधर सब बच्चे विदुर से पूछते हैं, विदुर, तुम्हारा पावर अचानक से इतना दक्ष रैंक पर कैसे पहुंच गया था? विदुर का वो मोटा दोस्त बोलता है, मैं इसका मैनेजर हूँ ना, फिलहाल ये थका हुआ है, अभी ये किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसका दोस्त हूँ, इसीलिए टेक्निक इस्तेमाल कर पाया है, मैं जो इसका मोरल सपोर्ट था। विदुर और लियोसू बाहर आ जाते हैं। लियोसू बोलता है, देखे मेरा डायलॉग का कमाल, लड़कियां बस मुझे ही देख रही थी। अगले दिन सुबह होती है। विदुर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होते, फिर भी स्कूल चले जाते हैं क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला था। अब टीचर रिजल्ट अनाउंस करने लगते हैं। वो नीचे से सबके रैंक के साथ सबका नाम लेते हैं। सारे बच्चे बस इसका ही इंतजार कर रहे थे कि टॉप कौन आया है। जब टीचर्स ने टॉप 4, 3rd और 2nd नाम लिया तो सब हैरान हो गए
क्योंकि ये वो लोग थे जो हमेशा टॉप करते थे। लेकिन आज इन तीनों में से कोई भी फर्स्ट नहीं आया था। तभी आधे बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, ये तीनों में से कोई रैंक 1 नहीं आया, तो रैंक 1 आया कौन? और आधे बच्चे विदुर की तरफ देखने लगते हैं। लोग अंदाजा लगाने लगते हैं, कहीं विदुर सच में रैंक 1 तो नहीं आया। एक लड़का बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कभी टॉप 10 में भी नहीं आया, तो रैंक 1 में कैसे आ सकता है? तभी टीचर भारी आवाज में बोलते हैं, तो इस एग्जाम का विनर और रैंक 1 है विदुर देव का। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। विदुर को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि रैंक 1 उनकी आई थी। तो गाइस पार्ट यहीं पे खत्म होता है और मिलते हैं अगले पार्ट में। और सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करना कंपलसरी है।